आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अपडेट को समझ लीजिएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अपडेट स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR 3B लेट फीस की। आप सभी को पता है आपके लिए एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हो चुकी है। इस एमनेस्टी स्कीम का जो फ़ायदा है वो आप उठा पाएंगे 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक। तो ये सभी चीज़ें तो आपको क्लियर है कि एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आप किस पीरियड तक ले पाएंगे। अब दोस्तों, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझनी है कि मान लीजिए अगर आपने इस पीरियड से पहले यानी कि GST एमनेस्टी स्कीम का जो फ़ायदा है वो आपको 1 जून से मिलना स्टार्ट होगा, यानी कि 1 जून से आप जो भी फाइलिंग करेंगी उन पर आपको ये फ़ायदा मिलना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। अगर आपने 1 जून से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई जनवरी 2020 की रिटर्न पेंडिंग थी, वो आपने 1 जून से पहले फाइल कर दी है, तो जनवरी की जो लेट फीस है वो नेक्स्ट मंथ में निकल करके आएगी। तो अगर आपने 1 जून से पहले अपनी फाइलिंग करी है तो वहाँ पे आपको इस 500 और 1000 रुपये की जो इस एमनेस्टी स्कीम द्वारा लेट फीस लगाई जा रही है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी बेहद ज़रूरी है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको वो जो रेट फीस ओरिजिनल जो रेट है उसी से ही लग कर के आ रही हो, वो इसलिए लग कर के आ रही होगी क्योंकि वो आपने उसकी जो फाइलिंग है वो 1 जून से पहले कर दी होगी, तभी वो नेक्स्ट पीरियड में ज़्यादा लग कर के आ रही होगी। तो इस चीज़ को आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि जो फाइलिंग आप इस दिए गए टाइम पीरियड के अंदर करेंगे, केवल लेट फीस का रिलीफ आपको तभी मिलेगा। यानी कि 1 जून से 31 अगस्त तक जब आप फाइलिंग करेंगे तो केवल लेट फ़ीस का रिलीफ आपको ये जो 500 और 1000 रुपये की जो मैक्सिमम लेट फ़ीस है, यानी कि पर रिटर्न ये लेट फ़ीस है। आपकी जुलाई की रिटर्न पेंडिंग थी, वो जुलाई की रिटर्न अब आप फाइल कर रहे हैं, आपकी अगस्त की रिटर्न पेंडिंग थी, आपकी सितंबर की रिटर्न पेंडिंग थी, जो भी रिटर्न आपकी जिस भी महीने की रिटर्न पेंडिंग थी, अगर वो अब आप फाइल करेंगी 1 जून से 31 अगस्त तक, तभी आपको ये 500 और 1000 रुपये का बेनिफिट में। ये 500 और 1000 मैक्सिमम लेट फीस है। मान लीजिए आपकी जनवरी की रिटर्न पेंडिंग है, वो आप फाइल अब कर रहे हैं, वो नील रिटर्न थी, तो मैक्सिमम वहाँ पे आपको 500 रुपये की उसकी लेट फीस पे करनी है। लेकिन 1 जून से पहले अगर आप उसकी फाइलिंग कर चुके हैं तो उसकी जो लेट फीस नेक्स्ट अब जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसकी जो लेट फीस अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा लग करके दिखाई देगी, क्योंकि आप उसकी फाइलिंग 1 जून से पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जब आप रिटर्न फाइल करेंगे फरवरी की और आपको वहाँ पे लेट फीस ज़्यादा दिखाई देगी, तो वो किस वजह से दिखाई देगी, क्योंकि जो फाइलिंग आप 1 जून से पहले कर चुके हैं वहाँ पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप 1 जून से 31 अगस्त के बीच में ये फाइलिंग करेंगे। तो ये चीज़ समझना आपको बेहद ज़रूरी है। इसीलिए कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको लेट फीस से रिलेटेड है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न जो मैंने आपके साथ क्लियर की है, ये काफ़ी सारी क्वेरीज हो सकता है आ रही हूँ, तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ क्लियर करनी थी। GST पोर्टल पर जो आपकी लेट फीस लगेगी वो 500 रुपये और 1000 रुपये ही मैक्सिमम लगेगी। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट